नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक पौराणिक कथा देवताओं का घमंड लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। किस प्रकार से देवताओं के अंदर घमंड व्याप्त हो जाता है और कौन उस घमंड को मिटाता है। यह एक पौराणिक कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायक है। कहानी पूरी सुनिएगा। शुरू करते हैं। एक बार देवता और राक्षसों में घमासान मच गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। शस्त्रों की भयंकर मार से चारों तरफ त्राही त्राही मच रही थी। परंतु जैसे पाप पर पुण्य, बुराई पर भलाई, अधर्म पर धर्म की जीत होती आई है, इस युद्ध में भी देवताओं की जीत हुई। इस जीत से देवताओं में इतना घमंड आ गया कि उन्होंने परम पिता परमेश्वर को भी बिसरा दिया। वे सोचने लगे कि ये जीत उनको अपने बल और पराक्रम से ही मिली है। देवताओं के इस झूठे गुमान को समझने में भगवान को बिल्कुल भी समय नहीं लगा। भगवान ने विचार किया कि अगर इनका घमंड दूर नहीं किया तो इनका पतन होने में समय नहीं लगेगा, अर्थात इनका पतन जल्द ही हो जाएगा। अतः देवताओं का घमंड दूर करने के लिए उनके सामने एक अनूठे यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हुए। उस यक्ष को अपने सामने देखकर देवता अचरज में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, ये है कौन जो इस तरह से उनके सामने प्रकट होकर अपने तेज से उन्हें डरा रहा है। पूरे प्रयास करने के बाद भी जब यक्ष के बारे में कुछ भी पता न लगा सके तो देवतागण ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, आप सभी पदार्थों के जानकार हो, आप ही पता लगाओ ये कौन है। अग्निदेव को अपने बुद्धि बल पर बहुत गुमान था। वे तुरंत यक्ष के पास पहुंचे और यक्ष को एक टक देखने लगे। अग्निदेव को अपने सामने खड़े देख यक्ष ने पूछा, आप कौन हो और इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो। अग्निदेव यक्ष का ये सवाल सुनकर बड़े क्रोधित हुए तथा वे सोचने लगे कि मेरे तेज को सब पहचानते हैं, भला ये यक्ष क्यों नहीं जानता। अग्निदेव गुस्से में आकर बोले, मुझे तू नहीं जानता, मैं आग हूं, आग। मैं सभी पदार्थों को जानता पहचानता हूं, इसलिए मैं जात वेदा कहलाता हूं। अच्छा, आप अग्नि हो, सभी पदार्थों का आपको ज्ञान है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ आपका बल और पराक्रम किस प्रकार का है। यक्ष ने सहज भाव से पूछा। मैं चाहूं तो ये समस्त भूमंडल क्षण भर में जलाकर राख कर सकता हूं, अग्निदेव घमंड से बोले। अग्निदेव की घमंड भरी बातों को सुनकर यक्ष रूपी भगवान बिना बोले नहीं रह सके और उन्होंने अग्निदेव के सामने एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो इस पूरे भूमंडल को जलाकर राख कर सकते हो, तो इस सूखे तिनके को जलाकर दिखाओ ना। यक्ष की इस चुनौती से अग्निदेव का मान मर गया। सबको भस्म कर देने की हिम्मत रखने वाले को एक सूखा तिनका जलाने के लिए कहा जा रहा है। अग्निदेव को गुस्सा आया और वे तिनके के पास जाकर उसे जलाना चाहते हैं, पर तिनके को आग की आंच तक नहीं लगी। ये देख अग्निदेव ने सारी शक्ति लगा दी उस तिनके को जलाने में, परंतु फिर भी तिनके को वह नहीं जला पाए और निराश होकर वहां से वापस मुड़ गए। जब अग्निदेव हार कर चले गए तो देवताओं ने वायुदेव को यक्ष का रहस्य जानने के लिए भेजा। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा गर्व था। वे बड़े वेग से यक्ष के पास पहुंचे और उनको घूर कर देखने लगे।
वायुदेव को अपने सामने खड़ा देख यक्ष ने पूछा, आप कौन हो और इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? मैं वायु हूँ, मैं बिना किसी आधार के कहीं पर भी विचरण कर सकता हूँ। फिर तो आप बड़े बलवान होंगे, यक्ष ने अनजान बनकर पूछा। इस सवाल से वायुदेव का घमंड जाग गया और घमंड के स्वर में बोले, मैं चाहूं तो इस समस्त भूमंडल पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे एक ही फूंक में उड़ा सकता हूं। तब यक्ष ने कहा, अच्छा तो आप ये एक तिनका उड़ाकर दिखाओ। यक्ष वायु की घमंड भरी बातें सुनकर तिनके की ओर इशारा करके बोले। वायुदेव ने इसमें अपनी हल्काई समझी, जिसमें भूमंडल को एक फूंक से उड़ा सकता हूं, उसे तिनके को उड़ाने की चुनौती। वायुदेव गुस्से से लाल पीले हो गए तथा वे बात सहन कैसे कर सकते थे। अतः उन्होंने उस तिनके को उड़ाने की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनके पर कोई असर नहीं हुआ। अग्नि की तरह वायुदेव भी मुड़कर देवताओं के पास चले गए। जब अग्नि व वायुदेव यक्ष का रहस्य नहीं जान पाए तो देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की कि अब तो आप के सिवाय किसी में भी यक्ष के रहस्य को जानने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप ही वहां जाकर यक्ष के रहस्य का पता लगाइए। देवताओं की प्रार्थना सुन इंद्र यक्ष का पता लगाने चल पड़े, परंतु उनके वहां पहुंचने से पहले ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। जब वहां इंद्र को यक्ष नहीं मिले तो इधर उधर देखने लगे। थोड़ी देर में इंद्र ने देखा कि जहां यक्ष खड़ा था वहां भगवती पार्वती खड़ी है। भगवती पार्वती को देखकर इंद्र भगवती से बोला, हे भगवती, आप तो सब कुछ जानती हैं, आप ही बताओ ये यक्ष कौन था और अचानक कहाँ गायब हो गया? पार्वती बोली, राजन, आप जिस यक्ष को ढूंढ रहे हो वो और कोई नहीं, साक्षात परमेश्वर थे। आपने असुरों पर जो जीत हासिल की थी वो सब उनकी लीला है, परंतु आप लोग तो परमेश्वर की इस लीला को अपनी ही लीला मान बैठे और नतीजा ये हुआ कि आपके मन में अहंकार छा गया। इस झूठे अहंकार को नाश करने के लिए ही परमेश्वर ने यक्ष का रूप धारण किया और अग्नि और वायुदेव का घमंड चूर चूर किया। सच पूछो तो राजन, जीतना तो दूर, बिना परमेश्वर की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवती के वचन सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। अपनी भूल पर इंद्र ने सर झुका लिया तथा वापस जाकर सभी देवताओं को यक्ष का रहस्य समझाया। ये रहस्य जानकर सभी देवताओं का घमंड, अहंकार दूर हो गया। ये थी एक पौराणिक कथा, देवताओं का घमंड। कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई या अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी और अन्य नई कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।